दोस्तों अभी गैस सिलेंडर लेने वाले ही समझते हैं कि किस तरह से गैस सिलेंडर ले पाती हैं। भाई लाइन में लग जाते हैं रात में ही जाकर, उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कल से लाइन में लगती हैं, फिर कल नहीं मिला तो फिर परसों से लाइन में लगती हैं। अभी गैस की स्थिति ऐसा हो चुका है ना कि लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई गैस सिलेंडर बुकिंग पर नया नियम आ चुका है और नया नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है या लोग कह रहे हैं कि क्राइसिस हो रही है, इसी को देखते हुए ये नया नियम जो है लागू की गई है और मार्च 2026 से ही नियम लागू हुई है। अभी सरकार ये कहती है कि भाई इसकी आपूर्ति हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। देखिए आपके घर में जो गैस सिलेंडर है ना, जो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो घरेलू गैस सिलेंडर है और दुकानों में जो लगाए जाती हैं वो कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है। तो कमर्शियल वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन घरेलू में सरकार जो है आपूर्ति कर रही है। भाई सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडर है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्राइसिस पूरी तरह से हो चुकी है। लेकिन रियलिटी ये है ना, हम अपने तरफ की बात कर रहे हैं तो लोग रातों में जाकर लाइन में लग जाती हैं। अगर 150 लोग रात में लगे हुए हैं लाइन में, तो सुबह में जब गैस सिलेंडर वितरण किया जाता है, अगर 100 सिलेंडर होता है, क्योंकि एजेंसी वाले लाते हैं, अगर मान लीजिए कि 400 सिलेंडर लाती हैं तो वो 4 जगह वितरण करती हैं या 2 जगह वितरण करती हैं, ऐसा होता है। तो अगर वो 100 सिलेंडर लाती हैं वितरण करने के लिए और 150 लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो 50 लोग तो बचेंगे। 50 लोग फिर कल से लाइन में लगेंगे, फिर अगर कल भी बच जाती है लोग तो फिर परसों लाइन में लगेंगे। तो इस तरह से अभी सिलेंडर का स्थिति हो रखा है, इस तरह से नहीं मिल रहा। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई जो एजेंसी वाले होती हैं वो दे नहीं रहे हैं, वो ब्लैक में सेल कर रहे हैं। 1000 की सिलेंडर को 3000 रुपए में बेच रहे हैं, 2000 रुपए में बेच रहे हैं। तो भाई ऐसे एजेंसी वाले पर कार्रवाई होगी, आप शिकायत दर्ज कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं जो गैस सिलेंडर बुकिंग पर नया नियम निकलकर सामने आई है आपूर्ति को लेकर, इसके बारे में। देखो नया नियम ये निकलकर सामने आई है कि पहले ये नियम था कि आप अगर गैस उठाना चाहती हैं तो 21 दिन, कहीं कहीं पर ऐसा नियम था कि बीच में गैप होना चाहिए 21 दिनों का। यानी अभी आप एक सिलेंडर बुकिंग किए हैं तो अगला सिलेंडर 21 दिन बाद ही बुक कर पाओगे। लेकिन मार्च 2026 से ये नियम में जो दिन है वो बढ़ा दिया गया है। यानी अब जो अभी आप बुकिंग कर लोगे सिलेंडर, तो फिर अगला जो बुकिंग करोगे वो 25 दिन का बाद ही कर पाओगे। यानी बीच में जो गैप रहेगा वो 25 दिनों का रहेगा। जैसे आज आप सिलेंडर बुक करके उठा लिए, डिलीवरी हो गया, फिर आप अगला बार जो गैस उठाओगे वो 25 दिन बाद ही उठा पाओगे। और अगर मैं सामान्य नियम की बात करूं तो अगर आप घरेलू गैस कनेक्शन लिए हुए हैं तो उस पर 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर ही अलाउ होती है। बेसिकली 2 सिलेंडर इसलिए अलाउ होती है ना कि एक सिलेंडर से अगर खाना बन रहा है तो दूसरा सिलेंडर आप भर कर रखिए। अगर पहले वाले सिलेंडर खत्म हो जाती है, अब ऐसा नहीं कि तुरंत आप भर लीजिए, क्योंकि एक ही बार 2 सिलेंडर आप बुकिंग नहीं कर सकती हैं, या एक ही बार एक कार्ड पर एक कनेक्शन पर आप 2 सिलेंडर नहीं ला सकती हैं। तो मान लीजिए कि आज आप सिलेंडर लेकर आए हैं, आपके घर में 1 महीने या 2 महीने गैस चलती है, तो देख लीजिए कुछ दिन बाद जो है आप दूसरा वाला सिलेंडर भर के रखिए ताकि पहले वाले में समाप्त हो तो दूसरा वाला में लगा दे। तो इसलिए जो है एक कनेक्शन पर 1 या 2 सिलेंडर दी जाती है। आप चाहते हैं तो 1 भी ले सकते हैं, आप चाहती हैं तो 2 भी ले सकती हैं। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि भाई साल में कितने सिलेंडर उठाने की अनुमति होती है। तो साल में अगर 12 सिलेंडर देखा जाए तो 12 सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिलती है। जो भी सब्सिडी है आप 12 सिलेंडर तक उठाते हैं आपको मिलती है, 12 सिलेंडर के बाद आपको सब्सिडी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब जो मार्च 2026 में नियम लगाना, उसमें क्लियर हो गया है कि भाई 1 सिलेंडर उठाते हो, दूसरा सिलेंडर उठाने के बीच की जो गैपिंग होना चाहिए वो 25 दिनों का होना चाहिए। और साल में 12 महीने होती हैं और महीने में दिन कितने होती हैं, 30, 31, मान लो 30 ही होती हैं। तो भाई 5-5 दिन जो है हर महीने में आपको रिमेनिंग बचती हैं। तो उस सिचुएशन से आप 12 से ज़्यादा उठा सकते हैं, लेकिन 12 सिलेंडर के बाद वाला में आपको सब्सिडी नहीं मिल पाती है। और फिर अगले साल में जब उठाओगे ना तो सब्सिडी मिलना शुरू हो जाती है। तो नए नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो गैस की जो बुकिंग है वो आप मोबाइल फ़ोन की मदद से कर सकते हैं, ऑनलाइन लॉगिन करके इनके एप्लीकेशन से कर सकते हैं, इनके पोर्टल से कर सकते हैं, या इनका मिस कॉल वाला नंबर है या व्हाट्सएप बैंकिंग वाला नंबर है उससे कर सकती हैं। यानी जो बुकिंग की प्रोसेस है वो बदला नहीं है, या फ़ोन पे वगैरह से भी आप कर सकते हैं। तो बुकिंग का प्रोसेस बदला नहीं है, पहले की तरह है। बस नियम ये लगा है कि अब जो है 1 सिलेंडर उठाते हो, दूसरा सिलेंडर उठाने जाओगे, उसके बीच में 25 दिनों का गैप होना चाहिए। तो आप लोगों के इधर भी सिलेंडर का किस तरह से स्थिति है जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। नए नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि लोग कमेंट पढ़ते हैं, आपके एरिया की स्थिति को जानेंगे, आप उनके एरिया की स्थिति को जानोगे। अगर कुछ बातें होती है जो पहले आपको पता चल जाती है तो आगे से वो ध्यान में रखोगे। एजेंसी वाले आपके साथ कुछ गलती करती हैं वो भी आप ध्यान में रखोगे, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।